स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे जियोग्राफी की 8th क्लास। 7 क्लास कंप्लीट हो गई, ठीक। तो 8th देखेंगे और पिछली क्लास में जहाँ पे छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग बृहद हिमालय, हिमालय की संरचना, फिर बृहद हिमालय, उसके बाद आज हम लोग देखेंगे लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद शिवालिक, और शिवालिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर पूर्वी हिमालय, इधर वाला भाग, ठीक। बृहद हिमालय कंप्लीट, पहले बताया था ये बृहद हिमालय जो सबसे ऊपर वाली श्रृंखला बृहद हिमालय, ठीक। यहाँ से लेके जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ इधर जो बीच वाली श्रृंखला है, ये वाली जो थोड़ी टूटी फूटी है, ये है लघु हिमालय, ठीक। इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। ये वाली श्रृंखला है जो ये वाली, ये इसे इधर वाली इसे कहते हैं शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, सबसे बाहरी श्रृंखला है। तो आज हम लोग देखेंगे लघु एवं बाह्य, ठीक, मतलब मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, और उसके बाद उत्तर पूर्वी हिमालय श्रृंखला को देखेंगे, ठीक है। तो कल हम लोगों ने बताया था कि हिमालय की भारत में लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर, ठीक, 2500 किलोमीटर। और पूरी जो हिमालय की पूरी लंबाई है, कई अलग अलग देशों में भी हिमालय है, ठीक, भारत के अलावा भी है, पाकिस्तान है, ठीक है, ऐसे। तो और पूरी कितनी है, 3500 किलोमीटर। पूरी हिमालय की कुल लंबाई 3500 किलोमीटर और भारत में हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर, ठीक, भारत में। और ये हो गए टोटल, ठीक, ये हो गए भारत में, ये भारत में। और इसका जो हिमालय का कुल क्षेत्रफल है वो है 43 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक, 43 लाख वर्ग किलोमीटर, 43 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक। तो टोटल हिमालय की टोटल लंबाई 3500 किलोमीटर, भारत में 2500 किलोमीटर, और टोटल क्षेत्रफल कितना, टोटल क्षेत्रफल है 43 लाख, ठीक, 43 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक, 43 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक, 43 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आज हम लोग आगे क्या देखेंगे, चलो अभी हम लोग सबसे ऊपर हेडिंग डाल लो, क्या डालोगे, लघु हिमालय, ठीक, डालो, यहाँ पे डालो लघु हिमालय, लघु हिमालय। तो सबसे पहले इसके क्या नाम पे चर्चा करेंगे, ठीक। लिखो कि इसको जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक। और इसको और क्या नाम कहते हैं, इसको महाभारत हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। इसको हिमाचल हिमालय, फटाफट लिखते जाओ, हिमाचल हिमालय और महाभारत हिमालय भी कहते हैं, ठीक, महाभारत हिमालय, ठीक। अच्छा, हिमाचल हिमालय, इसे हिमाचल में कहते हैं, हिमाचल हिमालय हिमाचल में कहते हैं, ठीक, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में हिमाचल हिमालय कहते हैं, ठीक। और महाभारत इसे कहाँ कहते हैं, लघु हिमालय को, नेपाल में, ठीक, महाभारत नेपाल में कहते हैं। नेपाल में क्या कहते हैं, महाभारत। जैसे कि कल बताया था माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, जो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं माथा सागर, ठीक, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में माथा सागर कहते हैं, ठीक। तो अब आगे थोड़ा और इतना नोट करो, ठीक है। ये 2 पॉइंट देख लो, हिमाचल प्रदेश हिमाचल में, हिमाचल हिमालय हिमाचल प्रदेश में, और महाभारत नेपाल में, ठीक, महाभारत नेपाल में, ठीक। चलो लिखो, इसकी स्थिति के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो, इसका विस्तार बृहद हिमालय के दक्षिण, ठीक, बृहद हिमालय के दक्षिण में हुआ, इसका विस्तार बृहद हिमालय के दक्षिण में हुआ, ठीक। इधर देखो, उत्तर साइड बृहद हिमालय और नीचे
दक्षिण में लघु हिमालय। ठीक है, इसका विस्तार और लिखो इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई। ठीक, चौड़ाई देखो एवरेज की बात करेंगे तो 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर। अगर औसत चौड़ाई देखेंगे, औसत चौड़ाई कितनी है, औसत, ठीक, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर। ठीक, और एक लिख लो 50 से 80 किलोमीटर तक, 50 से 80 किलोमीटर तक। ठीक, सबसे ज़्यादा जो चौड़ाई है, सबसे ज़्यादा चौड़ाई किसकी है, लघु हिमालय की है। सबसे ज़्यादा चौड़ा लघु हिमालय ही है। ठीक, सबसे ज़्यादा चौड़ा कौन सा हिमालय है, लघु हिमालय है। ठीक, सबसे ज़्यादा चौड़ा लघु हिमालय है। और अब हम लोग इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, औसत ऊंचाई के बारे में। एक मिनट, ठीक, लिखो लिखो इसकी औसत ऊंचाई। ठीक, इसकी औसत ऊंचाई कितनी, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 3700 से 4500 किलोमीटर। ठीक, 3700 तक। ठीक, इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 किलोमीटर तक। ठीक है, तो इतना पॉइंट नोट करो। इसके आगे शुरू करते हैं फटाक से। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें या तो नोट डाउन कर लें, जो कर रहे हैं फटाफट करें। ठीक, ये वाले पॉइंट। इसकी चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर और इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 किलोमीटर। ठीक है, तो चलो और इससे जुड़े हुए पॉइंटों को लिखते हैं। लिखो बृहद हिमालय, बृहद हिमालय और लघु, ठीक, लघु हिमालय के बीच। ठीक, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच, ठीक है, कुछ घाटियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, कुछ घाटियों का निर्माण हुआ है, कुछ संरचनात्मक बेसिन कह सकते हो या घाटियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी हैं, के बीच कौन कौन सी हैं, तो उसमें नाम लिखेंगे हम लोग। कश्मीर घाटी हो गई, ठीक है, लाहौल स्पीति हो गई, कांगड़ा हो गई। ये 3 नाम इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, कश्मीर घाटी के बीच, कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। ठीक, लाहौल स्पीति, कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कुल्लू कांगड़ा, कुल्लू कांगड़ा। ठीक है, कुल्लू कांगड़ा, कुल्लू कांगड़ा। ठीक, कुल्लू कांगड़ा घाटी। ठीक है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू कांगड़ा घाटियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, का कांगड़ा घाटियों, ठीक, घाटियों का निर्माण हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक, इतना नोट करो, इतना फटाक से। बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लो, हम तुरंत हटाएंगे। हट गए स्क्रीनशॉट, नोट डाउन जो करना है फटाक से नोट डाउन, साथ में कर सकते हो, हटा रहे हैं। ठीक है, लिखो कश्मीर घाटी, लिखो कश्मीर घाटी यहाँ पे। ठीक, कश्मीर घाटी, ठीक, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षोभ के कारण, ठीक, कश्मीर घाटी में हिमोड़, हिमोड़ निक्षेपण, निक्षेपण, कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेपण से करेवा, ठीक, से करेवा नामक संरचना का विकास हुआ, संरचना।
ठीक, का विकास हुआ। ठीक, देखो हिमोड़ क्या होता है, जिसे जलोढ़, या जो वहाँ वहाँ क्या है, वहाँ हिम है, हिम, वहाँ नदियाँ जलोढ़ लाती हैं जल के द्वारा, तो जल के द्वारा लाया गया जलोढ़ कहलाता है। ठीक, जल के द्वारा कुछ भी लाया जाता है तो जलोढ़। हिमोड़ जो वहाँ हिम है, हिम मतलब बर्फ़, तो वहाँ से बर्फ़ गिरता है, तो जो हिम के द्वारा आता है उसे हिमोड़ कहते हैं। सीधी बात, जो हिम के द्वारा अवसाद आते हैं उसे हिमोड़, और जो जल के द्वारा आता है उसे जलोढ़। ठीक, तो हिमोड़ जलोढ़ समझ गए होंगे जलोढ़ क्या है। ठीक, करेवा एक संरचना विकसित होती है। ठीक, और उससे ऐसा समझ लो, करेवा वहाँ की मिट्टी टाइप एक संरचना, एक मतलब कि एक घाटी में जो संरचना विकसित हुई करेवा। ठीक, एक समतल संरचना विकसित हुई करेवा। तो करेवा जो है केसर की खेती के लिए, केसर की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, जो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, या जो केसर की खेती के लिए उपयोगी है। ठीक है, देखो विकास हुआ, यह संरचना, देखो यह संरचना केसर की, ठीक, केसर की खेती के लिए उपयोगी है। ठीक, उपयोगी है। ठीक, इसीलिए कश्मीर काहे की खेती के लिए फेमस है। कश्मीर में आप केसर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती, अगर क्वेश्चन आ जाए केसर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती, तो आंसर क्या होना चाहिए, कश्मीर। ठीक है, इधर लाते लगे हैं, हटा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा केसर की खेती कहाँ होनी चाहिए, ठीक है, कहाँ होती है, सॉरी, केसर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं कि सबसे ज़्यादा करेवा, केसर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कहाँ विकसित होती है, यहाँ करेवा की। ठीक, इस संरचना में, तो इसीलिए केसर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक, ध्यान रखना ये बात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना स्क्रीनशॉट नोट डाउन कर ही ले होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा हटें। ठीक, अब हम तुरंत इसे हटा रहे हैं। ठीक है, लिखो लघु हिमालय की ढाल पर, लिखो लघु हिमालय की ढाल पर घास, ठीक, घास के ठीक घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक, लघु हिमालय की ढाल पर घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें मर्ग कहा जाता है। ठीक, जिन्हें मर्ग कहा जाता है। ठीक, जाता है। ठीक, जैसे सोनमर्ग। ठीक, और सोनमर्ग और गुलमर्ग। ठीक, ब्रैकेट में लिखो जम्मू कश्मीर। ठीक, ब्रैकेट में लिखो जम्मू कश्मीर, ब्रैकेट में लिखो जम्मू कश्मीर। ठीक, लघु हिमालय की ढाल पर घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, और ब्रैकेट में जो सोनमर्ग गुलमर्ग नाम दिया जाता है वो जम्मू कश्मीर। ठीक, और इनको उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, इनको उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल या बयार। ठीक है, लिखो इन्हीं को, ठीक, इन्हीं को, मतलब लिखो यहाँ, लिखो इनको उत्तराखंड में, इनको उत्तराखंड में बुग्याल या गुलमर्ग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींच दो, बुग्याल या बयार कहते हैं, बयार कहते हैं। ठीक है, देखो
लघु हिमालय की ढाल पर घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें मर्ग कहा जाता है। इन्हें सोनमर्ग या गुलमर्ग कहते हैं। ठीक है, इन्हें सोनमर्ग या गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में इनका नाम क्या है, सोनमर्ग या गुलमर्ग। ठीक है, इनको उत्तराखंड में बुग्याल या बयार कहते हैं। ठीक, इनको उत्तराखंड में बुग्याल या बयार कहते हैं। तो घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, लघु हिमालय पे। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे ना, जब आगे थोड़ा पढ़ेंगे, जब पढ़ाएंगे अभी इनका मतलब नदियों में, नदियों के हिसाब से विस्तार पढ़ाएंगे। तिस्ता नदी से लेके दिहांग नदी इधर, या यहाँ मान लो सतलज से लेके काली नदी तक। ठीक है, और उसे कुमाऊं हिमालय पूरा जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि जो ये गुलमर्ग और सोनमर्ग हैं, तो यहाँ घास के मैदान, यहाँ जनजातियाँ रहती हैं। ठीक है, तो जब बरसात मतलब कि जब सर्दी आती है, जब सर्दी आती है तो वो नीचे आ जाती हैं। ठीक, और गर्मियों के मौसम में वो ऊपर चली, जून जुलाई में ऊपर चली जाती हैं और जनवरी दिसंबर में वो नीचे आ जाती हैं। ठीक है, तो जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में वो भी बताएंगे। ठीक, तो इतना नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको लिखो। इसमें से इसकी सबसे बड़ी श्रृंखला, एक पॉइंट लिखो कि इसकी सबसे बड़ी, ठीक, इसकी सबसे बड़ी श्रृंखला पीर पंजाल है। पीर पंजाल, ठीक, पीर पंजाल है। तो पीर पंजाल श्रृंखला कहाँ किस में पाई जाती है, अगर पूछ लें पीर पंजाल श्रृंखला किस में पाई जाती है, तो कहाँ, लघु हिमालय में। ठीक है, और इसको जो इसकी इसी में धौलाधर श्रृंखला भी है। ठीक, इसमें धौलाधर श्रृंखला भी आती है, धौलाधर, धौलाधर। ठीक, धौलाधर, धौलाधर कहाँ आती है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश। ठीक, धौलाधर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक, प्रदेश, प्रदेश। ठीक, इसको अच्छा उत्तराखंड में नांग टिब्बा कहते हैं। लिख लो, लिख लो, उत्तराखंड में इसको, उत्तराखंड में इसको नांग टिब्बा कहते हैं। ठीक, नांग टिब्बा। ठीक, उत्तराखंड में इसको नांग टिब्बा कहते हैं। ठीक, कहते हैं। ठीक, 2 पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट हो गए। इसकी सबसे बड़ी श्रृंखला पीर पंजाल है। ठीक, धौलाधर हिमाचल प्रदेश, धौलाधर, इसको धौलाधर कहते हैं, इसको नहीं, पीर पंजाल को नहीं, लघु हिमालय, लघु हिमालय की श्रृंखला को धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, और मतलब जो यहाँ पे श्रृंखला एक धौलाधर श्रृंखला है। ठीक, जो इसमें लघु हिमालय में एक धौलाधर श्रृंखला पड़ती है, वो कहाँ, हिमाचल प्रदेश। पीर पंजाल अलग श्रृंखला है, धौलाधर अलग है। ठीक है, ध्यान रखना। उत्तराखंड में इसको नांग टिब्बा कहते हैं, मतलब लघु हिमालय की श्रृंखला को उत्तराखंड में नांग टिब्बा कहते हैं। ठीक है, तो ये और इसमें एक लिखो कि बृहद हिमालय, इसमें लिख लो बृहद, बृहद हिमालय और लघु, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच, ठीक, काठमांडू घाटी, काठमांडू, ठीक, काठमांडू, काठमांडू घाटी स्थित है, घाटी स्थित है। तो काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच, मतलब ये बृहद हिमालय हो गया और यहाँ लघु हिमालय, बीच में ये काठमांडू घाटी स्थित है। ठीक है, तो यहाँ 3 पॉइंट ये भी नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और लगभग लगभग लघु हिमालय पूरा समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करेंगे शिवालिक हिमालय की। ठीक है,
डालो शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक, इसकी चौड़ाई लिखो, औसत चौड़ाई है। ठीक, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर। ठीक, लंबाई, औसत लंबाई, लंबाई है जो इसकी ऊंचाई है, सॉरी लंबाई नहीं है, ऊंचाई लिख ली, गलत लिख दी, औसत ऊंचाई। ठीक, औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर। ठीक, 900 से 1100 मीटर। ठीक, तो लिखो इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर, और इसकी शिवालिक हिमालय की जो ऊंचाई है वो 900 से 1100 मीटर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, यहाँ लिखो इसको, क्या इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं, यहाँ लिख लो बाह्य, बाह्य। ठीक, बाह्य हिमालय। तो दो बार ये इतना नोट करो, अब आगे लिखो, यहाँ लिखो, चलो लिख ही लेते हैं सीधे, कि लिखो इसकी स्थिति के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मतलब इसका जो इसकी स्थिति है, जैसे कि ये बृहद हिमालय के किधर। अच्छा, एक पॉइंट और लिखो पीछे वाली में, सॉरी पीछे वाली में लिखो, पीछे जो हमने अभी लघु हिमालय पे चर्चा की, लघु हिमालय पे, तो वहाँ लिखो कि ये लिख लो पॉइंट, ध्यान आ गया एकदम, लघु हिमालय, लघु हिमालय और बृहद हिमालय। ठीक, ठीक, लघु हिमालय बृहद हिमालय से। ठीक, लघु हिमालय देखो, लघु हिमालय, लघु हिमालय, यहाँ कामा लगाना, फिर लिखना बृहद, बृहद हिमालय से किससे अलग होता है, MCT। ठीक है, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है। ठीक, लघु हिमालय बृहद हिमालय से MCT से अलग होता है, अलग होता है। ठीक, इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अभी पूरा जब ये शिवालिक हिमालय समझा देंगे तो लघु हिमालय भी बता देंगे। ठीक है, और लिखो दूसरा पॉइंट, लिखो कि लिखो लघु हिमालय के दक्षिण में MBF पड़ता है। ठीक, MBF स्थित है। ये बिल्कुल नई चीज़ है, आप लोग सोच रहे हो कि MBF MCT क्या है, तो अभी हम पढ़ाएंगे, पूरा बता देंगे एक डायग्राम बना के कि MBF MCT ITSZ, ठीक है, HFF ये क्या है, अभी हम समझा देंगे पूरा, इतना नोट कर लो, ये पीछे लघु हिमालय के पार्ट में। ठीक है, यहाँ ये भी लिख सकते हो कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय जो है MBF द्वारा अलग होता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है फटाफट कर लो। लिखो शिवालिक, ठीक, शिवालिक हिमालय शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी, ठीक, दक्षिणी श्रृंखला है। ठीक, श्रृंखला है। ठीक, शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। ठीक है, यह सबसे नवीनतम श्रृंखला है, यह सबसे नवीनतम मतलब इसका विकास सबसे नया है, नवीनतम हिमालय की श्रेणियों में इसका विकास सबसे नया है। लिखो यह सबसे नवीनतम श्रृंखला है। ठीक, श्रृंखला है। बाकी, ठीक, लिखो बाकी श्रृंखला की तुलना में, ठीक, बाकी श्रृंखला की तुलना में इसकी ऊंचाई, ठीक, इसकी ऊंचाई सबसे
कम है, ठीक, कम है। तो यहाँ शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है, यह सबसे नवीनतम श्रृंखला है, बाकी श्रृंखला की तुलना में इसकी ऊंचाई सबसे कम है, ठीक है। तो चौड़ाई 10 से 50 मीटर, ऊंचाई 9 से 1100 मीटर। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है, यह सबसे नवीनतम श्रृंखला है, बाकी श्रृंखला की तुलना में इसकी ऊंचाई सबसे कम है, ठीक है। तो अब हम लोग अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे, अगले पॉइंट की चर्चा करेंगे, ठीक है। इतना नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें। देखो, इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, ठीक। हिमालय पर्वत, ठीक, हिमालय पर्वत से निकलने, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों, ठीक, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों, ठीक, अवसादों, ठीक, के निक्षेपण, अवसादों के निक्षेपण और उनमें, मतलब अवसादों में वलन पड़ने से, ठीक, अवसादों के निक्षेपण और उनमें वलन पड़ने से शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई, ठीक, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई, ठीक, हिमालय की उत्पत्ति हुई, ठीक, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। देखो, अवसाद बता चुके हैं, अवसाद क्या है, पिछली क्लास देखोगे समझ जाओगे कि जो मतलब छोटे छोटे टुकड़ों या जो अवसाद होता है, जो कूड़ा करकट की तरह आता है, जैसे कोई चट्टान थी, टूट फूट गई, फिर वो बिखर गई और छोटे छोटे टुकड़ों में दूसरी जगह पहुंच गई और इकट्ठा हो गई, ठीक। वो पहले तो अवसाद बनी, अवसाद मतलब टूटी फूटी, अवसाद मिली, अवसाद बनने के बाद जब वो एक जगह इकट्ठा हो गई और एक संगठित रूप से इकट्ठा हो गए, मतलब एक मतलब ढांचे का रूप ले लिया, ठीक। तो उसे क्या कहेंगे, चट्टान कहा था, जब वो भी चट्टान वाला चैप्टर पढ़ाया था, चट्टान वाला, तो उसमें अवसाद, चट्टान और निक्षेपण का भी मतलब बता चुके हैं, ठीक। अवसाद क्या, जिससे कोई चट्टान थी, टूटी फूकड़ी और बिखर गई, तो बिखरने के बाद जब नदियों द्वारा जाती है वो अवसाद ही हैं, ठीक है। और जब निक्षेपण क्या है, जब नदियों के द्वारा पहुँची, जब नदियाँ लेके जाती हैं, कोई चीज़ लाती हैं अपने साथ, परिवहन करती हैं और एक जगह पे इकट्ठा करके उसे संगठित करके एक रूप दे देती हैं, ठीक है, तो वो चट्टान बन जाती है। जो वहाँ इकट्ठा होता है, जो मटेरियल नदियों द्वारा नदियों द्वारा जो परिवहन किया जाता है, जो इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने पर उस इकट्ठे होने मटेरियल को निक्षेपण कहते हैं, ठीक। उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण। अपक्षय क्या होता है कि वहाँ से चला जाना, अपक्षय कोई चट्टान थी वहाँ से चली गई, ठीक, अपक्षय। और निक्षेपण क्या होता है कि कहीं आके कुछ इकट्ठा हो गया, ठीक, उसे निक्षेपण कहते हैं। तो वहीं अवसाद वहाँ से लाए और यहाँ पे इकट्ठा कर दिए, फिर उनमें वलन मतलब फोल्ड, हिंदी में थोड़ा टफ है, फोल्ड बताया था, फोल्ड, जैसे कोई इधर डंडा लगा, ये दीवार है, इधर आपने डंडा भिड़ाया तो डंडे पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा तो वो इस अवस्था में हो जाएगा, समझ गए। तो इसे मतलब यही फोल्डेड वलन कहलाता है, ये वाली जो अवस्था है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जो करना है करो फटाफट। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखो, इसका विस्तार कहाँ से होता है, पाकिस्तान के पुटवार से लेकर और भारत में असम तक, ठीक है, हाँ, असम तक, ठीक है। इसका विस्तार जो है देखो, इसका विस्तार जो है पाकिस्तान के पुटवार, ठीक,
इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटवार से लेकर असम के दिहांग तक, ठीक, भारत में असम के दिहांग तक, ठीक, असम के दिहांग तक है, ठीक। इसका विस्तार पाकिस्तान के पुटवार से लेकर, इधर कहीं पुटवार होगा, ठीक, और कहाँ तक है, यहाँ दिहांग तक। फिर ये मिल जाती है, फिर ये श्रृंखला जो है लघु हिमालय में मिल जाती है, लघु हिमालय आगे बाह्य हिमालय में वहाँ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो इसका विस्तार पाकिस्तान के पुटवार से लेकर असम के दिहांग तक है, ठीक है। और इसमें लिखो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय, जो अभी मतलब लघु या हिमालय अभी बताया, बाह्य मध्य हिमालय पढ़ाया था, के बीच लिखो एक पॉइंट और लिखो, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ठीक, हिमालय के बीच, ठीक, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कुछ समतल संरचनात्मक घाटियों का विकास हुआ है, ठीक है। कुछ समतल संरचनात्मक, ठीक है, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच कुछ समतल संरचनात्मक घाटियों का विकास हुआ है, घाटियों का विकास हुआ है, ठीक, विकास हुआ है, ठीक। इनको लिखो, इनको इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से जो लिखा रहे हैं, इनको पश्चिम में, ठीक, इनको पश्चिम में इनको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इतना नोट करो, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। घाटियों का विकास हुआ, चलो यहीं लिख देते वरना कन्फ्यूज हो जाएगा। इनको पश्चिम में क्या कहते हैं, दून, ठीक, इनको पश्चिम में दून कहते हैं, और पश्चिम में दून और पूरब में, ठीक है, पूरब में द्वार कहते हैं, द्वार कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल लिख लो, उदाहरण के लिए लिखो, उदाहरण जैसे देहरादून और लिखो हरिद्वार, ठीक, देहरादून और हरिद्वार एग्जाम्पल, उदाहरण जो है देहरादून और हरिद्वार। इनको पश्चिम में दून और पूरब में द्वार कहते हैं, उदाहरण देहरादून और हरिद्वार। और कुछ घाटियों के भी लिखाएंगे, इतना स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, जो करना है करें, फिर कुछ घाटियों को भी लिखवाते हैं, ठीक है। इसमें घाटियाँ जहाँ अपने आप लिख लो, देहरादून लिख लो, देहरादून लिख दिया, काली वो दूसरी लिख लो देहरादून की जगह, आप लोग चाहो तो दूसरी लिख सकते हो कि कोटली दून हो गया और पाटली दून हो गया, ठीक है। हो गया होगा, ये दो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो देहरादून के आसपास हैं, कोटली दून, पाटली दून, हरिद्वार, तो ये इधर बाहर का है, थोड़ा मैदानी भाग यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है, ये अंदर का है। तो हो गया होगा, अब हमें लगता आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिख लो, फटाक से लिखो। इसके निचले भाग को तराई कहते हैं, ठीक है, इसके निचले भाग को तराई कहते हैं, ये, ठीक, इसके निचले भाग को तराई कहते हैं। यह देखो, यह दलदली
और वनाच्छादित ठीक, वनाच्छादित क्षेत्र है। ठीक, लिखो यह, लिखो शिवालिक, यहाँ लिखो शिवालिक उत्तरी मैदान से HFF द्वारा और लघु हिमालय, भाई इसके उत्तर में लघु हिमालय से MBF द्वारा अलग हो जाता है। ठीक, शिवालिक जो है उत्तरी मैदान से, ठीक, शिवालिक श्रृंखला जो है उत्तरी मैदान से HFF द्वारा और लघु हिमालय से MBF द्वारा अलग हो जाता है। ठीक है, अभी ये सब समझा देंगे, आप इतना स्क्रीनशॉट लें या नोट डाउन लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ केवल इतना, ये तराई में इतना वनाच्छादित, ठीक है, वनाच्छादित, ये ध्यान रखना, वनाच्छादित हो गया। और दूसरा क्या हो गया, दलदली क्षेत्र वनाच्छादित। ठीक, और यहाँ क्या ध्यान रखना है, इधर दूसरे में ध्यान रखना है आपको, HFF द्वारा अलग होता है उत्तरी मैदान से और लघु हिमालय से MBF द्वारा। ठीक है, अब हटा रहे, हमें लगता हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, थोड़ा सा बस 1 मिनट कैमरा चेक कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे, बस 10 सेकेंड। चलो, अब हम लोग बात करेंगे उत्तर पूर्वी हिमालय की। ठीक, यहाँ से हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ता है, फिर उसके बारे में चर्चा कर लें फटाक से, बहुत जल्दी। ऊपर हेडिंग डालो उत्तर पूर्वी, ठीक, उत्तर पूर्वी हिमालय, ठीक, उत्तर पूर्वी हिमालय। अब उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लिखो क्या लिखें, देखो उत्तर पूर्वी हिमालय क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र के उत्तर पूर्वी, देखो हिमालय का विस्तार कहाँ है, दिहांग तक। दिहांग अपना जो पूर्वी जो छोर है वो दिहांग नदी के पास बनाता है। ठीक ठीक, वहाँ से ये दक्षिण की तरफ तीखा अक्षांशीय मोड़ बनाते हुए उत्तर पूर्वी हिमालय की तरफ मुड़ता है। ठीक है, तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक, निर्धारण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो यहाँ पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, फिर लिखो यहाँ, ठीक, यहाँ दिहांग, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, यही है की पॉइंट इसका, दिहांग, ठीक, दिहांग गॉर्ज, ठीक, दिहांग गॉर्ज के बाद दक्षिण की तरफ, ठीक, दक्षिण की ओर एक तीखा, ठीक, एक तीखा या अक्ष संघीय ठीक, अक्ष संघीय मोड़
बनाती है, ठीक, या बनाता है, श्रृंखला बनाती है, मोड़ बनाती है, ठीक। यहीं से हिमालय का विस्तार, ठीक, यहीं से हिमालय का विस्तार उत्तर पूर्वी राज्यों में शुरू हो जाता है, ठीक, उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है, ठीक है। और इस श्रृंखला को लिख लो, और इस श्रृंखला, ठीक, को उत्तर पूर्वी हिमालय कहते हैं, ठीक, हिमालय कहते हैं, ठीक। देखो ब्रह्मपुत्र नदी जो हिमालय का जो है पूर्वी सीमा, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। यह दिहांग गार्ज के पास, ठीक, यहाँ दिहांग गार्ज के बाद दक्षिण की ओर एक तीखा या अक्षसंघीय मोड़ बनाती है। मतलब जो हिमालय की बात है यहाँ ये मत लिखना, यहाँ लिखो बनाता है सीधे, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक। यहाँ दिहांग गार्ज के बाद दक्षिण की ओर एक तीखा या अक्षसंघीय मोड़ बनाता है। कौन बनाता है? हिमालय। हिमालय यहाँ से इस तरफ शुरू हो जाता है, ठीक। यहाँ ये पटकाई बूम की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, फिर ठीक है, पटकाई बूम के बाद फिर नागा पहाड़ियाँ पड़ती हैं, फिर मिजोम पड़ती हैं, मणिपुर पहाड़ियाँ पड़ती हैं, मणिपुर के बाद मिजो, फिर त्रिपुरा पहाड़ियाँ, त्रिपुरा में पड़ेंगे, ठीक। यहाँ पे पहाड़ियाँ पड़ती हैं बरेल पहाड़ियाँ क्या हैं, वो असम में भी लगती हैं, असम के साथ साथ नागालैंड में भी लगती हैं और मणिपुर में भी लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और बाकी अभी पहाड़ियाँ भी हम डिस्कस करेंगे, तो पहले इतना जो समझ लो, जो अक्षसंघीय मोड़ बनता है वो यहाँ से बनता है, ये जो यहाँ से इस तरीके से बनता है, ठीक, अंदर से ही बनेगा। जैसे मान लो ये यहाँ पे आपका नामचा बरवा पड़ता है, ठीक, नामचा बरवा के बाद यहाँ दिहांग मोड़ पड़ता है नामचा बरवा में ही, ठीक, नामचा बरवा के पास ये दिहांग मोड़, ठीक। तो यहीं से मतलब एक दे दिया गया, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। देखो इधर क्या है, उत्तर पूर्वी हिमालयों में क्या है, हिमालय को छोटी नदी नालियाँ ज़्यादा काटती हैं, ठीक। तो यहाँ पे जनजातियाँ बहुत रहती हैं। इधर जो उत्तर पूर्वी हिमालय है, यहाँ उत्तर पूर्वी राज्यों में ही बहुत ज़्यादा जनजातियाँ रहती हैं। आए दिन वहाँ जो झगड़े होते हैं आपस में, जो भी जनजातियों के, अभी हिमालय वो क्या नाम, असम समझौते के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ जनजातियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं। इधर जो घाटियाँ हैं इनको छोटी मोटी नदी नालियाँ काटती हैं। तो यहाँ क्या है, झूम या स्थानांतरित खेती अब भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। इधर वाले भाग में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम या स्थानांतरित खेती अभी भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, इतना नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग जो वहाँ उत्तर पूर्वी राज्यों में जो अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक, हिमालय की पहाड़ियों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लिखो ये जो है यहाँ लिखो, इसको उत्तर पूर्वी भारत में अलग अलग स्थानीय नाम दिए गए हैं, ठीक है। इसको उत्तर भारत में अलग अलग स्थानीय नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो लिखो, पहला नाम लिखो डाफला, पहले डाफला ही पड़ेगा, ठीक है, डाफला पहाड़ी, ठीक है, डाफला पहाड़ी लिखो। फिर लिखो मिशी,
ठीक, मिसी लिखो। उसके बाद लिखो अबोर। ठीक, डाफला, मिसी, अबोर। ठीक, और एक लिखो क्या नाम, पटकाई। ठीक, लिखो पटकाई। ठीक, उसके बाद पटकाई के बाद यहाँ पड़ेगी कौन सी, मणिपुर, यहाँ पड़ेंगे मिजो, सॉरी यहाँ पड़ेगी नागा। ठीक, तो ये सब कहाँ पड़ेंगी, ये सब कहाँ पड़ेंगी, अरुणाचल प्रदेश में। ये जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार के साथ बनाती है। पटकाई जो है, पटकाई, वो पटकाई बूम इसे कहते हैं। ठीक है, ये किसके साथ बनाती है, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, तो हम लोग इन पर चर्चा कर रहे हैं। इन्हें लिखो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, डाफला, मेरी, अबोर, पटकाई। ठीक, लिखो पटकाई जो है, पटकाई जो है यहाँ लिखो, यह अरुणाचल प्रदेश और यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, की सीमा पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पहाड़ी अपने आप लोग लिख लेना। ठीक है, इसमें मेरी हो गई, एक मिसमी बढ़ा लो। ठीक, एक इसमें मिसमी भी लिख लो, मिसमी। ठीक है, ये डाफला तो यहीं पड़ती है, उसके बाद मेरी भी यहीं पड़ती है, थोड़ा सा नीचे, अबोर भी यहाँ पड़ती है, फिर मिसमी। ठीक, यहाँ फिर वो नामचा बरवा शुरू हो पड़ता है। ठीक है, और जो पटकाई है, जो पटकाई पहाड़ी है, पटकाई बूम या पटकाई पहाड़ी, ये अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा बनाती है। ये यहाँ पड़ती है। ठीक, यहाँ पर, यहाँ पड़ती है। ठीक, उसके बाद नागालैंड में नागा पहाड़ी, चाहे इतना नोट डाउन स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ा बता रहे हैं। ठीक है, फोर्टी सेवन। तो लिखो, यहाँ लिखो कि लिखो नागा, नागा पहाड़ी नागालैंड में। ठीक, ये तो याद करने कोई मुश्किल बात नहीं है, नागा पहाड़ी नागालैंड में। ठीक, फिर लिखो मणिपुर पहाड़ी, मणिपुरी पहाड़ी। ठीक, ठीक, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में, मणिपुर में। ठीक, नागा पहाड़ी नागालैंड में, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में। फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, मिजो हिल्स। ठीक, मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, ये कहाँ, मिजोरम, मिजोरम। ठीक, मिजोरम। और उसके बाद हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, मिजोरम हो गया। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे त्रिपुरा पहाड़ी, त्रिपुरा में पढ़ेंगे। ठीक, त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में, त्रिपुरा में। ठीक, तो नागा पहाड़ी नागालैंड में, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में, मिजोरम पहाड़ी मिजोरम में, त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में। इसके बाद हम लोग और बात करेंगे मिकिर, और मिकिर की बात करेंगे, और बरेल की बात करेंगे। इतना स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, फिर हम फटाक से बढ़ते हैं। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, बरेल, और बरेल के बाद मिकिर। मिकिर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो मिकिर श्रेणी कहाँ है, मिकिर पहाड़ियाँ या मिकिर श्रेणी कहाँ पड़ती है, तो लिखो बरेल पहाड़ी के बारे में पहले जानो। बरेल पहाड़ी कहाँ पड़ती,
ये पड़ती है असम, तीन राज्यों असम, नागालैंड, ठीक, असम नागालैंड, बरेल पहाड़ी असम नागालैंड, और यहाँ पे और कौन इधर पड़ेगा, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। तो बरेल पहाड़ी कहाँ, असम नागालैंड और मणिपुर। मिकिर पहाड़ी सिर्फ असम, ठीक, असम। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक। बरेल पहाड़ी कहाँ, असम नागालैंड मणिपुर, बरेल पहाड़ी असम नागालैंड मणिपुर। असम यहाँ पे बरेल पहाड़ी है, ठीक, असम, इधर असम हो गया, इधर नागालैंड हो गया, इधर मणिपुर हो गया, ठीक। और मिकिर पहाड़ी असम, मिकिर पहाड़ी असम, असम, ठीक, असम। और उसके बाद कहाँ, क्या लिखो, गारो खासी जयंतिया लिख लो। गारो खासी जयंतिया कहाँ पढ़ेंगे, लिखो गारो, गारो खासी जयंतिया, ठीक, जयंतिया, गारो खासी जयंतिया अलग अलग हैं। गारो अलग हो गई, खासी अलग हो गई, जयंतिया अलग हो गई। गारो खासी जयंतिया ये उत्तर से, वो सॉरी, पश्चिम से पूरब की तरफ से हैं। देखो, पश्चिम से पूरब की तरफ से असम, वो सॉरी मेघालय, कहाँ, मेघालय, ठीक। तो यहाँ हमने क्या देखा, बरेल पहाड़ी असम नागालैंड मणिपुर, ठीक, बरेल पहाड़ी असम नागालैंड मणिपुर, ठीक। मिकिर असम में हो गए। गारो खासी जयंतिया पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है। गारो खासी जयंतिया मेघालय, ठीक, ये तीनों कंप्लीट, ठीक। अब हमने सारी चर्चा कर ली। और देखो, एक बताते, एक याद रखना, एलजेपी क्या है, इतना स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, फिर बताते हैं एलजेपी क्या है, ठीक है। देखो, एलजेपी क्या है, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, और इधर काराकोरम, ऊपर के लगा लो। तो ये जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ, याद रखना, एलजेपी उत्तर से दक्षिण की तरफ। देखो, ऊपर काराकोरम, नीचे लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो क्या याद रखना है आपको, एलजेपी याद रखना है। ऊपर ये लद्दाख, उत्तर सबसे ऊपर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो यहाँ लिख लो लद्दाख, इसे जास्कर, पीर पंजाल, ठीक। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इधर काराकोरम, ठीक, काराकोरम। तो ये याद रखना है, एलजेपी, इतना याद रखो, एलजेपी, फिर के लगा लो। तो ऊपर सबसे उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको सीरीज याद रहेगी, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए। और आई होप आपको सारी क्लासें पसंद आ रही होंगी, सब लोग, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे क्लासों को। अब हम लोग आगे फिर से नेक्स्ट क्लास में ज्योग्राफी की मिलेंगी, और अब अगली क्लास पॉलिटी की आएगी पहले, फिर ज्योग्राफी की आएगी, ठीक है। उसके बाद चलो ऐसे आप पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए, ठीक है।